गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं सिंथेसिस ऑफ इनोलेट एंड इनोल। तो इसके मेथड के बारे में हम देख लेते हैं। इनोल एंड इनोलेट के अंदर डिफरेंशिएट भी क्या है ये भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट चीज है आपके पास, अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक कीटोन लेते हैं, दिस वन इज कीटोन। आपने इसके अंदर एलडीए बेस लिया, लिथिएटेड बेस है एट -78 डिग्री सेल्सियस। आपके पास इस पोजीशन का जो प्रोटॉन है वो एब्स्ट्रैक्ट होगा और आपके पास बनेगा यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये बन गया कार्बेनियन। ओके, अब ये नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबलाइज करेगा दिस बॉन्ड हेयर एंड ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे माइग्रेट होगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आप बन गया इनोलेट। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस वन CH2। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास इनोलेट। तब जब हमने बेसिक कंडीशन अप्लाइड किया, अगर हम एसिडिक कंडीशन अप्लाई करें, लाइक हमने दिस स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन ही रखा, ये आपका था CH3, इसमें से CH2 रख दिया, यहाँ पे H को मैंने इस टाइप से रखा। एसिडिक कंडीशन के रूप में मैंने लिया एसिटिक एसिड ACOH, मीन्स क्या रहता है CH3COOH। ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, H+ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और एक मिलेगा आपका एसिटेट आयन ACO- आयन। अब दिस H+ यहाँ पे लिखिए, इसको H+ को समझने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, दिस बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड गोइंग टू हेयर एंड ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड शिफ्ट, और ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपके पास क्या बनेगा, ये बना ट्यूटोमराइज हो गया। एसिडिक कंडीशन में आप बोल सकते हो ट्यूटोमराइज होना, जिसको कहते हैं इनॉल। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इनॉल। तो एसिडिक कंडीशन में आपके पास बनता है इनॉल, और बेसिक कंडीशन में अगर आपने बेसिक कंडीशन अप्लाइड किया तो इनोलेट बनेगा। दिस वन इज इनोलेट। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये जो रिएक्शन था ये किसके लिए था, इनोलेट के लिए, और ये जो नीचे वाला रिएक्शन है वो किसके लिए, इनॉल के लिए। तो दो चीज आपको देखने को मिली। अगर हमने एसिडिक कंडीशन की अप्लाई की मैं क्या लिखता हूं, कार्बोनिल स्टार्टिंग मटेरियल प्लस बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन तो हमारे पास क्या बनेगा, और कार्बोनिल स्टार्टिंग मटेरियल प्लस एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए बेसिक कंडीशन अप्लाइड की तो आपके पास बनेगा इनोलेट, और एसिडिक कंडीशन अप्लाई की तो आपके पास बना इनॉल। इसे हाईलाइट कर लेते हैं, एक लाइन को येलो से इसको लिख लीजिएगा और सेकंड को स्काई ब्लू से। अब हमारे पास है कि आप बेस से इनोलेट भी दो टाइप के बनेंगे, या आपके पास जो बेस होते हैं वो भी दो टाइप के रहेंगे, इनऑर्गेनिक बेस और आपके पास रहेगा ऑर्गेनिक बेस, या फिर आप लिथिएटेड बेस भी कह सकते हो। तो दिस वन इज मैं लिखता हूं बेस। इससे आप डिवाइड कीजिए टू टाइप के अंदर, एक ये टाइप रहेगा आपका, एक यहां पे रहेगा। यहां पे जो आप बेस यूज रहेगा, राइट साइड के अंदर जो बेस आपको यूज में लेना है वो रहेगा आपका बल्की बेस, या फिर आप इसे लिख लीजिए लिथिएटेड बेस। लिथिएटेड बेस, और राइट साइड के अंदर आपको लिखना है, ये होगा आपका स्मॉल बेस। स्मॉल बेस, या इसको आप लिखो इनऑर्गेनिक बेस। इनऑर्गेनिक बेस, या आप इसको लिख सकते हो इनऑर्गेनिक स्मॉल बेस, या दो ही नाम इसको देते हैं, इनऑर्गेनिक या स्मॉल बेस। ठीक है, लेस बल्कि बेस भी लिख सकते हो, लेस बल्कि बेस। अब क्या होगा, देखिए जो लिथिएटेड बेस है उसके अंदर मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं, एग्जाम्पल के रूप में मैं स्टडी में ले रहा हूं एलडीए। एलडीए बेस्ड लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, इसको -78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यूज में लेते हैं। तो ये क्या देता है, दिस वन इज गिविंग एलडीए है। एलडीए कैसा बेस है आपके पास, बल्कि बेस है। दिस वन इज बल्कि बेस। तो ये क्या करेगा आपके पास,
लेस सबस्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके लेस सबस्टिट्यूटेड साइड प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। ओके, और लेस सबस्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन क्रिएट कर रहा है मीन्स ये काइनेटिक प्रोडक्ट है। काइनेटिक मीन्स जैसे ही आपने रिएक्शन अप्लाइड की, जो तुरंत होने वाली रिएक्शन होती है, मतलब कुछ मिलाया और जो एकदम से हो गया, वो कहलाएगा काइनेटिक बेस, यानी कि बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है काइनेटिक बेस। तो ये काइनेटिक प्रोडक्ट है आपके पास। और काइनेटिक प्रोडक्ट क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। कैसे होंगे इसकी हम डिटेल करेंगे, बैठ रही है की नोट है उसे आप लिख लीजिए पहले। और लेस स्टेबल मीन्स क्या है कि लेस सबस्टिट्यूटेड साइड आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, लेस सबस्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब आप आइए राइट साइड के अंदर। राइट साइड में आपने लिया था इनऑर्गेनिक बेस, लाइक आपने लिया इनऑर्गेनिक बेस के रूप में लिया सोडियम मिथॉक्साइड, एग्जाम्पल के रूप में दिस वन सोडियम, दिस वन इज मिथॉक्साइड। तो यहां से क्या बनेगा आपके पास? सोडियम प्लस और ये मिथॉक्साइड आयन जो कि बेस की तरह काम करेगा। ये क्या आपका स्मॉल बेस है, स्मॉल, और इनऑर्गेनिक बेस है, इनऑर्गेनिक बेस है। ये आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है मोर सबस्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये रहता है आपका थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट देता है आपको, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट देता है आपको। सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है, स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है आपके पास, स्टेबल प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या रहता है? प्रोडक्ट में जो डबल बॉन्ड होगा वो होगा मोर सबस्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, मोर सबस्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब हमारे पास दो टाइप के बेस स्टडी करना, एक होगा जो राइट साइड में है वो होगा स्मॉल बेस यानी इनऑर्गेनिक बेस, और लेफ्ट साइड में आपको देखना है बल्कि बेस या लिथिएटेड बेस। ठीक, तो कौन कौन से यूज में लेते हैं देख लेते हैं। मैं एक को लिखता हूं पिंक कलर से, मैं लेता हूं पिंक, दिस वन इज पिंक। अब पिंक में भी इसकी कुछ वैरायटी देख लेते हैं। पिंक कलर, इसमें दिस सेलेक्ट करते हैं हम पिंक कलर को। पिंक में हमें लेना है ये वाला पिंक। ओके, दिस वाला पिंक अच्छा रहेगा। तो ये पिंक है आपके पास, पिंक कलर में हम लेते हैं। जो हमने लिथिएटेड बेस क्या क्या ले सकते हैं? एलडीए ले सकते हैं, हम एलडीए यूज में ले सकते हैं। फिर हम क्या लेंगे? LHMDS, और हम क्या ले सकते हैं? AHMDS यूज में ले सकते हैं। हम ले सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट हमारे पास बेस है ट्राइटिल लिथियम। ट्राइटिल लिथियम डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, तो ये ट्राइफेनाइल दिस प्लस दिस लिथियम। और इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? इसके लिए आपके पास सॉल्वेंट होना चाहिए DME डाइमेथिल ईथर, और टेम्परेचर होना चाहिए -78 डिग्री सेल्सियस। तो ये काम करेगा एज अ बल्कि बेस की तरह, मतलब आपको जो प्रोडक्ट देगा लेस सबस्टिट्यूटेड साइड प्रोडक्ट देगा। इसको मैं एक ब्रैकेट में रखता हूं क्योंकि ये पूरा कंडीशन अप्लाइड करना पड़ेगा, ट्राइटिल लिथियम। ओके, अब ये कुछ बेस थे जो कि लेस सबस्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड बनाते, और आपको सब ये क्या देते हैं? काइनेटिक प्रोडक्ट देंगे, काइनेटिक प्रोडक्ट देंगे। अब आ जाइए आप राइट साइड के अंदर, जो मुझे लेना था इनऑर्गेनिक बेस। इनऑर्गेनिक बेस के अंदर आप क्या क्या यूज में ले सकते हैं, इसको हम राइट डाउन करते हैं ब्लू कलर से। ब्लू कलर लेते हैं, एंड इसके अंदर जो बेस हम यूज में ले रहे हैं वो है आपके पास लाइक सोडियम मिथॉक्साइड, NaOMe, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम टरब्यूटॉक्साइड। देन आफ्टर आप ले सकते हो NaOH, KOH आप ले सकते हो। एक और चीज, हाँ, ये जो हमने ट्राइटिल लिथियम लिया, अगर मैं इसकी कंडीशन -78 डिग्री से हटाकर रूम टेम्परेचर लिख दूं, इंपॉर्टेंट, दिस वन इज ट्राइटिल लिथियम इन DME, बट कंडीशन क्या है? रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। इस कंडीशन में ये किस टाइप से काम करेगा? ये काम करेगा आपके पास स्मॉल बेस की तरह कह सकते हैं, और ये आपको थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट देगा। तो ये सभी के सभी क्या देते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट आपके पास देंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। ओके, अब है हमारे पास नीचे हमको देखना है कुछ
मॉलिक्यूल से एंड एलडीए बेस है, वहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा वो प्रेडिक्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए रेड पेन, दिस वन इज कार्बोनिल, ये आपके पास है CH3, ये आपके पास है ब्यूटाइल। यहां पे फिर दूसरा है दिस, और एक है आपके पास, इसको CH3 लिख लीजिए, ये था दिस नाइट्रोजन, CH3 दिस PH, ये A B एंड C। अगर आप LDA यूज में ले रहे तो कहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा? तो इस कंडीशन में ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो जो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सा है? दिस वन। तो यहां से जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा वो रहेगा आपका 100% इनोलेट, और इस पोजीशन से जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा वो रहेगा आपका 0% ए के लिए। अगर आप बी के साथ एलडीए यूज में ले रहे हैं तो दिस पोजीशन इज, जो मैं रेड पेन से हाईलाइट कर रहा हूं या ग्रीन लगा देता हूं, दिस ग्रीन, यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है उसकी एसिडिटी हाई रहेगी और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है कंपेयर टू यहाँ वाले पोजीशन के। यहाँ पे भी दो पोजीशन है, तो इस पोजीशन के से जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा वो रहेगा आपका 95% और यहाँ से 5%। इसी तरह सी के लिए अगर देखें तो यहाँ पे भी एक साइड, ये ए साइड बोल लीजिए, इसको आप नाम दीजिए बी साइड। तो ए साइड से जो प्रोटॉन, अगर आप एलडीए यूज में लेते हैं तो ए साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा 75% और बी साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा 25%। अब हमें पढ़ना है चिलेशन कंसेप्ट इन इनोलेट। ओके, तो चिलेशन कंसेप्ट में क्या होता है कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या एटम लाइक लिथियम, प्लस लिथियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये क्या करता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाई रहेगा लाइक ऑक्सीजन। तो जब इनोलेट बनता है तो दो ऑक्सीजन के बीच में लिथियम एक ब्रिजिंग क्रिएट करता है, या दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में ये रहेगा। कैसे रहेगा देख लेते हैं। आपने एक बेस लिया एलडीए, एलडीए मीन्स लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब सपोज प्रोटॉन कहां से एब्स्ट्रैक्ट करता है? एलडीए का जो रहता है नेचर, वो टर्मिनल साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से। कब? जब आपके पास चिलेशन नहीं बनेगा। चिलेशन बनने पे क्या होता है कि देखिए, ये आपका ए पोजीशन है, ये आपका बी पोजीशन। अगर बी पोजीशन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये वाला प्रोटॉन अगर इसने एब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा? लिथियम यहां पे आएगा और लिथियम बीच में आने पे एक मेंबर बनाएगा, दिस वन। इसका क्या, एक साइक्लिक सिस्टम बनाएगा, इन सिस्टम। ठीक है, मैं वापस से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ किस टाइप से रहेगा चिलेशन। ऑक्सीजन, इस कार्बन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे रहेगा दो में से एक CH चला गया, दिस वन नाइट्रोजन, दिस वन कार्बन। बाकी को मैं रब कर देता हूं, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर क्या था मेरे पास? यहाँ पे OMe था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, ये आपका डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे क्या आया था? लिथियम पॉजिटिव आएगा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए। फर्दर क्या होगा? ये जो आपका बॉन्ड है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक, ये अटैक कहाँ करेगा? दिस वन इज स्टेबलाइज होगा लिथियम के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिथियम के साथ स्टेबलाइज रहेगा ऑक्सीजन और स्टेबलाइज विथ लिथियम। यहाँ पे ये CH रहेगा, दिस वन इज नाइट्रोजन, दिस वन इज कार्बन, दिस वन इज OMe एंड दिस वन इज डबल बॉन्डेड टू O। अब इस लिथियम जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसका बाइंडिंग इस ऑक्सीजन से भी है और इस ऑक्सीजन से भी है, ये पार्शली बाइंडेड है। तो यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, ये चिलेटेड सिस्टम बना दिया, मोर स्टेबल सिस्टम है। ये क्या हो गया? ये मोर स्टेबल चिलेटेड सिस्टम आपके पास प्रिपेयर हो गया। इसलिए जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन है, जब आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल में दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है लाइक ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो उस कंडीशन में चिलेशन परफॉर्म होता है और चिलेशन के थ्रू ये चिलेटिंग सिस्टम बनता है। दिस वन इज चिलेटिंग सिस्टम जो कि मोर स्टेबल होता है, इसलिए ये लेस की जगह मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये था चिलेटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। इसी टाइप से एक आपके पास एग्जांपल दे रखा है, दिस इज स्टार्टिंग मटेरियल। ये पोर्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा,
और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेंगे। नॉर्मल कंडीशन में जब ये नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड एस्टर है, एस्टर को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, रीअरेंज करके स्टार्टिंग मटेरियल को मैंने लिखा, यहाँ पे आपका प्रोटॉन, यहाँ पे 2 प्रोटॉन, दिस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे पीएच अटैच्ड है, ये कार्बोनिल, दिस वन, ओके। तो यहाँ पे बीच में लिथियम आके प्रेजेंट हो सकता है जिसके दोनों नाइट्रोजन से एफिनिटी हो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि कौन सा प्रोटॉन मोर एसिडिक हो जाएगा, दिस वन, इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये प्रोटॉन आपका मोर, इस कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होता है और इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी जुड़ा हुआ है। तो ये प्रोटॉन आपका मोर, आपका कह सकते हो एसिडिक रहेगा, इसको ये एक्सट्रैक्ट करेगा और आपके पास एक चिलेटेड सिस्टम देगा। कैसा देगा? चिलेटेड सिस्टम को वापस से मैं रीड्रॉ करके बताता हूँ आपको। दिस आर ऑक्सीजन, दिस वन इज 6 मेंबर रिंग था, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया तो यहाँ माइनस चार्ज ने यहाँ पे इसको अटैक किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, तो इस पे क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे लिथियम प्लस चार्ज और यहाँ पे एक दूसरा ऑक्सीजन रहेगा, दिस वन। इधर से पहले यहाँ पे नाइट्रोजन ले लीजिए, यहाँ पे कार्बन, ये डबल बॉन्डेड ओ, ये OMe और नीचे की साइड आप पीएच, ये नाइट्रोजन था। अब इसकी एफिनिटी शो कर दीजिए, दिस वन एफिनिटी है, ठीक है। और ये था आपका चिलेटेड सिस्टम। तो इसने पोजीशन बी से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट का, कहां से, दिस वन इज पोजीशन बी और दिस वन इज पोजीशन ए। अब लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से एलडीए को प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करना था नॉर्मल कंडीशन में, बट यहाँ पे चिलेटेड सिस्टम बन रहा है, स्टेबल है, इसलिए ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, ओके। तो अब हमारे पास ले लीजिए एक, नीचे आपके पास एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। दिस एग्जांपल स्टार्टिंग मटेरियल। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो एक प्रोटॉन यहां पर है, 2 प्रोटॉन यहां पे, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड इस पोजीशन को मैं नाम देता हूं ए पोजीशन, इसको नाम देता हूं बी, ओके। तो बी साइड जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ए साइड लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन बी साइड से एक जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ कोई भी कार्बोनिल ग्रुप नहीं जुड़ा जिससे कि लिथियम उस कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ चिलेटेड सिस्टम बना सके। तो इस कंडीशन में जब आप एलडीए यूज करते हो या LHMDS यूज करते हो तब प्रोटॉन कौन सा एब्स्ट्रैक्ट होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि नो चिलेशन, यहाँ पे चिलेशन नॉट परफॉर्म, यहाँ पे क्या होगा, चिलेशन नॉट परफॉर्म आपको देखने को मिलेगा, परफॉर्म, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर कोई एस्टर ग्रुप नहीं है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड प्रोडक्ट आएगा। तो दिस वन इज ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू दिस, यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे रहेगा एमिट ट्वाइस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपका बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक और ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज लिख लीजिए, दिस वन एन एमिट ट्वाइस और दिस ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो ये हुआ हमारे पास चिलेशन का कंसेप्ट कि चिलेशन के थ्रू प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन में थोड़ा सा कन्वर्जन होता है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है अगर चिलेशन है। अब हम पढ़ते हैं इनेमाइड कैसे परफॉर्म होता है। इनेमाइड होता क्या है, इनोलेट केमिस्ट्री के अंदर इनेमाइड क्या होता है। आपके पास इनेमाइन बॉन्ड आपने सुना होगा, या इनेमाइन बॉन्ड क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को हम कहते हैं इमाइन बॉन्ड, दिस वन इज इमाइन बॉन्ड, ठीक है। दिस यहां पे आपके पास 2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये इमाइन बॉन्ड है। अगर ये इमाइन कॉन्जुगेशन में, यानी इमाइन बॉन्ड किस टाइप से कन्वर्ट होगा इनोलेट में, पहले कैसे बनेगा वो देखेंगे। तो इनेमाइन बॉन्ड कैसे बनेगा या इनेमाइड कैसे बनेगा देख लेते हैं। ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, दोनों ही पोजीशन ए और पोजीशन बी दोनों ही आपके सेम सब्स्टिट्यूटेड है, दोनों के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में एरो के ऊपर जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, पायरोलिडिन में यूज कर रहा हूं इन एसिडिक कंडीशन। ये क्या है, पायरोलिडिन, जो कि एक
एक्ट एज ए बेस की तरह काम करता है। तो अगर आप H+ यूज में ले रहे हो तो पहला स्टेप के एसिडिक कंडीशन में जो H+ है वो कार्बोनिल के साथ अटैच्ड रहेगा, दिस वन। तो ये आपका H+ इसके साथ अटैच्ड, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये आपका सिस्टम बना। अब जो इन्हें पायरोलिडिन के जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक किया लाइक दिस वन, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे अटैक किया। तो ये जो डबल बॉन्ड था पहले, अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ये आपका ओपन, और आपके पास क्या बनेगा OH, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ये आपका पायरोलिडिन में नाइट्रोजन, दिस वन 5 मेंबर रिंग आपको शो करनी पड़ेगी, और नाइट्रोजन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये H जो है वो यहां से क्लीव होगा तो पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो मैं इसको क्लीव कर देता हूं, ये मैंने इसको क्लीव किया, पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश्ड, और H+ कहां पे आके अटैच होगा, ये H+ इस कार्बन के लोन पेयर के साथ अटैच होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक H आया तो, और एक H पहले से था, तो आपके पास ये हो गया, ये एक H पहले से था तो इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आया, ये नाइट्रोजन था ही। अब नाइट्रोजन के दूसरे लोन पेयर जो फ्री लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेंगे, दिस ग्रुप आर एलिमिनेट। तो आपके पास बन जाएगा इमाइन बॉन्ड, आपके पास ये बना डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये 5 मेंबर रिंग थी, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इमाइन बॉन्ड, दिस वन इज इमाइन बॉन्ड। अब इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे देखिए क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अगर मैं बेस यूज करूँ लाइक LDA, मैं यूज करता हूँ लाइक 1, मैं यूज किया LDA। LDA क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस एसिडिक प्रोटॉन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपका माइग्रेट हुआ यहाँ पे, ये बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट। तो जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो क्या होगा, स्टेबलाइज हो गया। तो अब आपके पास देखने को मिलेगा दिस टाइप से प्रोडक्ट, दिस वन नाइट्रोजन, दिस वन सिंगल बॉन्ड, दिस वन आपको साइक्लोहेक्सिन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिला। अब जो ये लिंकेज बन रहा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इसको कहते हैं इनेमाइड। क्या कहता है, दिस वन इज इनेमाइड। ये भी सेम लाइक इनोलेट की तरह काम करता है, सेम लाइक इनोलेट, ओके। तो जो वर्क आपका इनोलेट का होता है वही वर्क आपका इनेमाइड का होता है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम देख लेते हैं, अब आपके पास ये स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल, ओके। ये आपका इनेमाइड था, इसको वापस रीड्रॉ करते हैं। पायरोलिडिन है ये आपका, पायरोलिडिन इन एसिडिक कंडीशन, H+ कंडीशन, पायरोलिडिन। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट स्टेप में पायरोलिडिन एसिडिक कंडीशन में इमाइन बॉन्ड क्रिएट करेगा, जिसका मैकेनिज्म मैंने ऊपर ड्रॉ किया है। तो वापस से मैकेनिज्म लिखेंगे, डायरेक्ट हम प्रोडक्ट लिखेंगे, दिस वन इज इमाइन बॉन्ड, डबल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, बॉन्डेड टू 5 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे 2 एसिडिक प्रोटॉन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये एक साइड है, ये बी साइड। जब आप LDA यूज में लेंगे तो कहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। तो जो बी साइड है, बी साइड आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, और ए साइड जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है। तो LDA लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ तो दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ओपन होगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो अब लिख लेता हूं मैं दिस वन नाइट्रोजन, ये आपका स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक सब स्टूडेंट मिथाइल, और हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास इनेमाइड, इनेमाइड जो कि सेम एक्ट एज अ इनोलेट, एक्ट एज इनोलेट। एक हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। ये मैंने आपको दिया कीटोन, इसके अंदर मैंने ऐड किया LDA, आपको बताना है क्या बनेगा। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखा है मैंने ट्राई
मिथाइल सिलिल क्लोराइड, इसे कहते हैं TMSCl। उसके बाद क्या बनेगा, फिर आपको इसके अंदर जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे बताना। तो पहले स्टेप में क्या है, LDA यूज करोगे कार्बोनिल सबस्ट्रेट के साथ, तो क्या बनेगा, इनोलेट बना दीजिए। इनोलेट, दिस वन इज दिस डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप में TMS के साथ O एल्किलेशन होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक, क्लोराइड बाहर, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा दिस वन SiMe3, ये है आपके पास O एल्किलेशन। ये क्वेश्चन था बुक का, मैंने आपको करवा दिया। अब आपके पास कंसेप्ट है कि इनोलेट वाया ब्रिज रिडक्शन, तो ब्रिज रिडक्शन के थ्रू भी आप इनोलेट प्रिपेयर कर सकते हो। तो लिखते हैं, देखिए, अगर इनोलेट वाया ब्रिज रिडक्शन कंडीशन, ब्रिज रिडक्शन कंडीशन क्या होता है, ये होता है सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया NH3, और ये आपको क्या देता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म आपको देता है। दिस वन इज सेट मैकेनिज्म, सेट मैकेनिज्म विद सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन आपको प्रोवाइड करवाता है। तो हमेशा याद रखिए कि अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड का अगर आप ब्रिज रिडक्शन कंडीशन अप्लाइड करते हैं तो वहां पे आपको इनोलेट बनता है, यानी हमेशा इनोलेट ही बनता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है जिसे हम देख लेते हैं। लाइक स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं हम, दिस वन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, ये आपका अल्फा, दिस वन इज बीटा। आपने कंडीशन अप्लाइड की ब्रिज रिडक्शन की सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एरो के ऊपर, एंड तो क्या होगा, ये सेट मैकेनिज्म में फॉलो करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा रिएक्शन को। तो सपोज जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया वो इलेक्ट्रॉन कहां पे जाके अटैक किया, यहाँ पे, इससे क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आपके पास प्रोवाइड हो गया। तो ये समथिंग इस टाइप से आप लिख सकते हो कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, और जो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे अटैक करने से यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, आप सेकंड इलेक्ट्रॉन वापस से ये एक्सेप्ट करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, मींस नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा, ये लिक्विड अमोनिया से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, लिक्विड अमोनिया से प्रोटॉन को H को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, लिक्विड अमोनिया के H को, ठीक है, और ये बनेगा आपके पास दिस, ये हो गया आपके पास CH3, और ये बन गया आपके पास इनोलेट। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन थी, एक बार एक इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर किया तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ और आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखने को मिला, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन टर्मिनल पे आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन वापस सोडियम से आपको मिलेगा, यहाँ पे वापस मैं सोडियम लिखता हूँ, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टर्मिनल पर, दो इलेक्ट्रॉन मींस माइनस चार्ज हुआ, माइनस चार्ज हुआ तो ये एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे CH3 हो गया, पहले CH2 था, तो ये बन गया आपका इनोलेट। इसी टाइप से आप अदर मैकेनिज्म में देखिए, इसका एग्जाम्पल है, दो है हमारे पास, लिख लेता हूं, ओके, ये आपके पास एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये स्टार्टिंग मटेरियल है अल्फा बीटा, दिस वन अल्फा, दिस वन बीटा, अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड, एरो के ऊपर आपकी कंडीशन है सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया, तो आपको इनोलेट यहाँ पे डेफिनेटली बनेगा, यानी ब्रिज कंडीशन आपको दे रखिए। जो आपका इलेक्ट्रॉन है दिस वन, एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ये आपका यहाँ पे अटैक, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, यानी कि 1 नंबर 2, या मैं इसको नंबरिंग थोड़ा सा अलग देता हूँ, इसको दिस नंबर दीजिए आप, दिस वन 1 2 एंड 3, तो 1 एंड 2 कार्बन के बीच में अब डबल बॉन्ड बनेगा और 3 कार्बन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा लिक्विड अमोनिया से, और जो प्रोटॉन यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा ये डेकालिन सिस्टम बनेगा, डेकालिन सिस्टम में भी ट्रांस डेकालिन मोर स्टेबल रहेगा, तो मुझे बनाना है यहाँ पे ट्रांस डेकालिन आपको बनाना है। दिस इज आपका बन गया पहली रिंग, ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर आपका रहेगा मेटल, मेटल क्या रहेगा, सोडियम, अगर मैं ले रहा हूं तो यहाँ पे सोडियम मेटल रहेगा, सोडियम प्लस में रहेगा और ये नेगेटिव में रहेगा। इस पोर्शन में दूसरी रिंग, और इसके डॉटेड पोर्शन के यानी कि लोअर साइड में H रहेगा और अपर फेस में ये यहाँ पे रहेगा ये दूसरा H, इसमें ये ट्रांस डेकालिन है मोर स्टेबल, ट्रांस
डेकालिन, इनोलेट मोर स्टेबल है आपका, मोर स्टेबल। इसी टाइप से ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन विथ इन डेकालिन सिस्टम। आपने यहाँ पे यूज में लिया ट्राई एथिल सिलिकॉन हाइड्राइड, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट। यहां से आपको निकलता है H माइनस, क्या निकलता है H माइनस न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, तो ये आपका रहेगा 1,4 एडिशन देगा आपका, यहां पे अटैक करेगा। दिस बॉन्ड यहां पे शिफ्ट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो लिख लीजिए सिंपल सा है। अब यहां पे डबल बॉन्ड, यहां ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये दूसरा, यहां पे डॉटेड साइड से इसने H ने अटैक किया और पहले ये अप फेस के अंदर एक H उपस्थित था, तो ये वापस से बन गया आपके पास ट्रांस डेकालिन। और इस नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा जो सिलिकॉन ट्राई एथिल आएगा पॉजिटिव फेस के अंदर, वो स्टेबलाइज करेगा। ये होगा ट्राई एथाइल, दिस वन ट्राई एथाइल सिलाइल पॉजिटिवली, ये स्टेबल करेगा, तो दिस वन इज प्रोडक्ट। अब आपको इसके ऊपर एक देखना है कि और रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या है। दो और रिड्यूसिंग एजेंट है जिसको मैं यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट टाइम आपको बता देता हूँ। एक है आपके पास एल सेलेक्टेराइड, सेलेक्टेराइड, और एक है आपके पास के सेलेक्टेराइड। मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है ये दोनों ही, क्या है, बोरॉन डेरिवेटिव्स है, बोरॉन डेरिवेटिव, जो कि आपको प्रोवाइड कराते हैं H न्यूक्लियोफाइल जो रिड्यूस करता है डबल बॉन्ड को, ठीक है। और दोनों ही आपके क्या बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट है, बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास है। और अगर आप साइक्लोहेक्सेन के अंदर ये जब रिड्यूसिंग करते हैं तो ये हमेशा याद रखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक्सियल पोजीशन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल H माइनस अटैक करता है। ओके, तो एक्सियल पोजीशन से ये अटैक नॉर्मली करते हैं, बट बल्कि होने के कारण एक्सियल पोजीशन से H माइनस अटैक करते हैं, लेकिन अपना क्या है, ये बल्कि है, बल्कि होने के कारण ये अटैक करेगा इक्विटोरियल पोजीशन से, इक्विटोरियल पोजीशन से ये अटैक करेंगे, ठीक है। कैसे अटैक करेंगे मैं इसको अपकमिंग जब हमारे पास एग्जांपल होगा तो। और ये अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है तो 1,4 एडिशन प्रोवाइड कराते हैं, 1,4 एडिशन देते, इट मीन्स कीटोन के 4th नंबर के टर्मिनल कार्बन के ऊपर H माइनस आपका अटैक करेगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसको देख लेते हैं। दिस वन आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, और आपने एरो के ऊपर कंडीशन लिए एल सेलेक्टेराइड। एल सेलेक्टेराइड आपको देता है H माइनस न्यूक्लियोफाइल, बल्कायर रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखिए 1 नंबर कहां से देते हैं 1,4 एडिशन के लिए, 1 2 3 4, इट मींस H माइनस 4 नंबर पे अटैक करता है। दिस वन इज गोइंग टू हेयर, ये बॉन्ड आपका यहां पे शिफ्ट, ये बॉन्ड आपका ओपन, और ये बोरॉन जो डेरिवेटिव है या एल सेलेक्टेराइड यानी लिथियम भी इसके अंदर रहेगा। एल मीन्स लिथियम, के मीन्स पोटेशियम सेलेक्टेराइड और लिथियम सेलेक्टेराइड। तो आपको आफ्टर द रिडक्शन आपको ये मिलेगा ऑक्सीजन, दिस वन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको स्टेबलाइज करेगा लिथियम। यहाँ पे आपके पास आएगा डबल बॉन्ड, ये रहेगा आपके पास सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपको 3 H देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एल्किल सबस्टिट्यूएंट जो आपका अटैक किया एल, उसको मैं स्टार मार्क करता हूँ, दिस वन H जिसने अटैक किया। तो ये हो गया रिड्यूस्ड, आपके पास क्या बन गया, इनोलेट बन गया, इनोलेट। ये इनोलेट प्रिपरेशन की एक अदर मेथड थी, एल सेलेक्टेराइड एंड के सेलेक्टेराइड के थ्रू आप इनोलेट प्रिपेयर करा सकते हो। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम को रिड्यूस करते हैं। अब था आपका इनोलेट फॉर्मेशन वाया मैग्नीशियम टर्निंग्स, तो आप लिखेंगे दिस वन, मैं हाईलाइट करता हूं, इनोलेट फॉर्मेशन वाया
मैग्नीशियम टर्निंग्स। मैंने इसके बारे में लेक्चर नंबर 1 में भी आपको बताया था कि ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं। ये आपका मैग्नीशियम है, लिथियम है, या आपके पास अदर जिंक है मेटल, चाहे आप मैग्नीशियम ले सकते हो चाहे जिंक ले सकते हो। ये दोनों इंसर्शन शो करते, इंसर्शन शो बिटवीन एल्किल हैलाइड बॉन्ड एंड ये क्या करेंगे फिर, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी शो करेंगे, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। मीन्स क्या होगा, देखिए ये आपके पास एक हैलोजन है, लाइक मेरे पास क्लोरीन। अभी यहाँ पे क्या चार्ज है, कार्बन बियरिंग डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन बियरिंग डेल्टा नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि कार्बन क्लोरीन के अंदर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी रिएक्शन आपने मैग्नीशियम टर्निंग से करवाई, तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास होगा RCH2 दिस मैग्नीशियम इनसाइड दिस Cl। अब जब भी कार्बन के साथ मेटल अटैच रहता है तो मेटल के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर तो ये पॉजिटिव तो नेगेटिव रहेगा ही। मीन्स अब इस कार्बन की जो पहले पोलैरिटी क्या थी, जो कि पहले डेल्टा प्लस था वो चेंज हो गया डेल्टा माइनस के अंदर। मीन्स रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी इसने शो की, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी शो यहां पे देखने को मिली। अब क्या होगा आपके पास, अब मुझे इनोलेट प्रिपेयर करना है, तो इनोलेट बनाने के लिए जो मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल होना चाहिए, इनोलेट प्रिपेयर करना है, स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर कीटोन होना चाहिए और एल्किल हैलाइड होना चाहिए, यानी एसएल क्लोराइड होना चाहिए, एसएल ब्रोमाइड होना चाहिए। तो लिख लेता हूं मैं, ये मेरे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन इज आर, दिस वन इज ब्रोमाइड एंड दिस वन इज टरब्यूटिल। पहले स्टेप में आपने लिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का इंसर्शन होगा, मैं इंसर्शन कराऊंगा, दिस वन इज टरब्यूटिल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और जो इंसर्शन करवाना है उसको मैं लिखता हूं दिस मैग्नीशियम, और यहां पे आया आपका क्लोरीन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, ये बॉन्ड की पोलैरिटी चेंज होगी। अब यहां पे डेल्टा माइनस है, ब्लैक पेन से लिखूं या ग्रीन से लिखता हूं, ग्रीन से, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, तो ये बॉन्ड आपका कहां पे शिफ्ट होगा, इसको लिखता हूं चॉकलेटी, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब आएगा आपके पास समथिंग आर बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दिस टरब्यूटिल एंड दिस बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे नेगेटिव चार्ज, इसको स्टेबलाइज करेगा MgBr, दिस नॉट Cl, यहां पे Br था आपका, दिस वन इज Br, तो यहां पे क्या आएगा, Br आएगा, नॉट Cl, आपको लिखना है यहां पे Br। क्या बन गया, ये इनोलेट बन गया, इनोलेट। ओके, तो आपने मैग्नीशियम टर्निंग से भी इनोलेट बना सकते हैं। अब आपके पास इसी के ऊपर बेस्ड एक नेक्स्ट एग्जांपल था, जस्ट मैं उसके अंदर इनोलेट परफॉर्म करके बताऊंगा, मैकेनिज्म में मुझे नहीं लिखना, उसका एग्जांपल है, मैं आपको देता हूं, आप डायरेक्ट ही बता देंगे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। सर ये आपका Br, और मैंने लिया यहाँ पे मैग्नीशियम टर्निंग। चलिए बताइए कहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा या इनोलेट कहाँ पे बनेगा, ये रहेगा पोर्शन A या B के ऊपर। ओके, सोचिए, जितनी देर आप सोच लेंगे उतने देर में मैं प्रोडक्ट ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका बी पोर्शन था, तो मेरे पास इनोलेट बना यहां पे माइनस चार्ज, दिस वन इज MgBr पॉजिटिव, दिस ये आपका था प्रोडक्ट। ओके, ये बन गया इनोलेट। इसी तरह मेरे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, अब आपके पास होगा डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास सपोज कीजिए एक एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है ये, आपने लिया दिस टाइप ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल OH और एरो के ऊपर कंडीशन है बेस। बेस क्या करेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मैं वापस से रीड्रॉ कर देता हूं इसको। मोर एसिडिक प्रोटॉन अभी कौन सा है, ये जो आपका H है वो मोर एसिडिक है, लाइक मैंने यूज में लिया NaOH, तो OH माइनस है। अब देखिए एरो कैसे कैसे घूमता है, ये आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट, दिस वन इज, यहां पे आपका डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा,
और इस कार्बन के, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे हो गया मेरे पास यहां पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब आपके पास क्या हुआ, आपके पास होगा रिवर्स अटैक। ये लोन पेयर यहां पे अटैक, दिस इज यहां पे, और ये आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर दिस। तो CO2 आपका बाहर निकलेगा ओवरऑल। पहले में तो बन गया मेरे पास यहां पे माइनस, यहां पे डबल बॉन्ड प्लस, और यहां पे क्या बना मेरे पास CO2 बनेगा। दिस ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं हम, सॉरी जस्ट 1 मिनट, आपके पास आ जाएगा, बोर्ड चालू हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये बोर्ड चालू हो गया। दिस वन इज ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CO2 गैस के रूप में बाहर, और ये बन गया मेरा इनोलेट। ठीक है। अब हम पढ़ते इनोलेट बनाने के जो मेथड्स थे, इसको हाईलाइट करता हूं पिंक कलर। समरी हम देख लेते हैं कि इनोलेट हमने कैसे कैसे बनाया है। एक बार समरी टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। पहला क्या था, मेथड नंबर फर्स्ट आपके पास था, आपने लिया कोई एक कीटोन, इसके अंदर डाला आपने बेस, कोई भी बेस डालो, डेफिनेटली आपको इनोलेट बनेगा। दिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट था। सेकंड मेथड क्या था, सेकंड ये था, आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में है एस्टर, और आपने लिया है, अब कीटोन के ऊपर OAT अटैच्ड है, तो मुझे आपको कैसा बेस लेना है जिसके अंदर OAT हो गए, तो मैं लूंगा सोडियम एथोक्साइड इन इथेनॉल सॉल्यूशन। ओके, इससे क्या होगा कि अगर जो मेरा बेस बन रहा है OAT, अगर बाय चांस इसने सपोज इसने यहां पे अटैक किया तो ये बॉन्ड आपका ओपन होगा। न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक कर सकते, ये बॉन्ड ओपन, फिर से ये वापस ये बॉन्ड आपका क्लोज, और ये इथेनॉल बाहर चला जाएगा। बट अटैक करने वाला भी इथेनॉल है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट भी आपको क्या मिलेगा, एस्टर एथिल एसीटेट ही मिलेगा। इसलिए हम कैसा बेस करते हैं, अगर आपका एस्टर एथिल एसीटेट है तो मैं इथॉक्साइड बेस यूज करूंगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, पता रहेगा आपको। वापस से रब करके वापस बना देता हूं, और आपको जो मुझे बताना था वो तो मैंने बता दिया, अब बस मुझे आपको सिखाना है। तो बेस क्या करेगा, इस पोजीशन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस वन, ये डबल बॉन्ड, दिस OAT, और यहां पे नेगेटिव चार्ज इनोलेट। ओके, अब है आपके पास थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में आपके पास है एसिड, आपने इस यूज किया है बेस, और बेस भी कितना ले रहे हैं, 2 इक्विवेलेंट। तो पहले इक्विवेलेंट में क्या होगा, इस वाले प्रोटॉन का एसिड एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे दिस। दूसरे स्टेप जो बेस है, सेकंड बेस, वापस से बेस से सेकंड इक्विवेलेंट, वो इस कार्बन पे जो प्रोटॉन्स है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा, और यहां पे नेगेटिव। और हमको हमारे पास एक कंसेप्ट है लास्ट फॉर्म फर्स्ट अटैक, मतलब जो लास्ट में एनायन बनता है वो पहले रिएक्ट करता है, लास्ट फॉर्म फर्स्ट रिएक्ट। तो ये आपका बॉन्ड जो लास्ट में यहां पे नेगेटिव चार्ज बना था, ये अटैक यहां पे करेगा, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट। तो आपके पास क्या बनेगा, दिस टाइप ऑफ इनोलेट, और यहां पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, दिस वन इज इनोलेट। ओके, अब आपके पास फोर्थ मेथड है, उसको मैं लेता हूं ब्लैक से। फोर्थ मेथड है आपके पास कुछ इस टाइप का स्टार्टिंग मटेरियल है आपके पास, आपने यूज में लिया बेस 1 इक्विवेलेंट। तो पहला बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लिख लेता हूं। अब मैं एक ही स्टेप के अंदर पूरा प्रोडक्ट बता देता हूं। देखिए, ये यहां पे अटैक, ठीक है, ये बॉन्ड आपका ओपन, यहां पे नेगेटिव चार्ज।
अब वापस से ये बॉन्ड रिवर्ट आएगा, ये वापस से यहाँ पे अटैक क्लोज, तो ये पोर्शन के ऊपर ब्रेक और इस कार्बन के ऊपर, पर्टिकुलर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना दिस वन, ये नेगेटिव, और यहाँ पे CO2 आपका एलिमिनेट हो गया, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस से स्टेबलाइज होगा, ये इस बॉन्ड के ऊपर अटैक, ये बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो मेरा पास बन गया इनोलेट। क्या बन गया, इनोलेट। ओके, अब है आपके पास फिफ्थ मेथड जो था, रेड से लेता हूं मैं इसको। आपके पास एनहाइड्राइड रीएजेंट है, दिस वन इज एनहाइड्राइड। आपने क्या यूज में लिया, एसिटेट बेस, क्योंकि इस पोर्शन के ऊपर अगर मैं कोई न्यूक्लियोफाइलिक बेस लूंगा तो अगर न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक करेगा तो एसिटेट निकलेगा, एसिटेट निकलेगा तो मुझे एसिटिक कंटेनिंग बेस लेना पड़ेगा। तो मैंने लिया दिस वन, सोडियम एसिटेट, इसको कहते हैं सोडियम OAC। इसको फुल फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो इसको करीबन ऐसे लिखूंगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव पोर्शन है वो कौन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, या तो यहाँ वाले को या यहाँ वाले को, दोनों की सिमेट्री सेम है। सपोज यहाँ वाले प्रोटॉन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, इसको इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये आपका ओपन, ये वापस से क्लोज, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ठीक, वापस निकल भी जाएगा आपका, ये भी कर सकते हो। तो आपको क्या बनाना है, बट यहाँ पे आपको क्लीव नहीं करना है, आपको इनोलेट बनाना है, तो सिर्फ इनोलेट तक ही जाइए, इसको क्लीव मत कीजिए। ये बॉन्ड आपका यहां पे आएगा, पहला फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो लिख देता हूं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिस, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन CH2 रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज। अब ये आपका यहां पे शिफ्ट और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो मेरे पास आया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये CH2 इनोलेट। ओके, अब हमारे पास था सिक्स मेथड, ये था आपका एमाइड बॉन्ड है आपके पास, देख लेते क्या है, ब्लैक मार्कर 6 नंबर था, दिस एंड यहां पे देखिए आपको यूज में लेना है नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस साथ में, ताकि कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करे तो जो ये डाई मिथाइल एमिन निकलने के बाद प्रोडक्ट आपका चेंज नहीं होता। हम लेंगे नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, कौन सा लेंगे, डाई एथिल एमिन, दिस वन डाई एथिल एमिन। अब डाई एथिल एमिन है, सपोज अगर इसने बाय चांस अगर इसने यहाँ पे अटैक कर दिया, ये बॉन्ड आपका ओपन हुआ, क्लोज हुआ, तो ये जो आपका बाहर निकलेगा, तो उस कंडीशन में भी इस पर्टिकुलर पॉइंट से एमी जुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए हम नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस हम इसे कह रहे हैं। मतलब ये क्या करेगा, सिर्फ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के अलावा ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर पाएगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट ही करेगा। तो देखिए प्रोटॉन कहां पर है, प्रोटॉन है आपके इस पोजीशन पे, 3 प्रोटॉन है, किसी एक को ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो फिर ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये नाइट्रोजन, ये डाइमिथाइल, ये बन गया मेरा इनोलेट। 7 मेथड आपका असाइल क्लोराइड से भी आप बना सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अलग हाइलाइटर यूज करता हूँ, ग्रे, दिस वन। मेरे पास लिया असाइल क्लोराइड, मुझे पता है कि असाइल क्लोराइड नॉर्मल कंडीशन में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, किसमें, असाइल इनोलेट के रूप में। तो इसको मैं लिख लेता हूं दिस वन, ये H जो है इसका यहां पे शिफ्ट, ये ओपन यहां पे, तो दिस डबल बॉन्ड Cl नेगेटिव चार्ज, क्या हो गया, इनोलेट। ओके, अब मेरे पास 8 नंबर का जो स्टेप ये था 7, 8 नंबर को हम लिखते हैं, 8 नंबर का जो मेथड है वो था आपके पास इस टाइप का स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन इज असाइल या कोई हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड या गुड लिविंग ग्रुप हो सकता है, ये गुड लिविंग ग्रुप हो सकता है। यहां पे है आपके पास 2 मिथाइल और एक है आपके पास यहां पे H। आपने एरो के ऊपर कंडीशन क्या लिया है, बेस लिया है,
एन ट्राई इथाइल एमिन, स्मॉल बेस है और सॉल्वेंट लिया आपने पिरिडिन। तो बेस का काम होता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना, ये आपका बेस है, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट, तो कौन सा बॉन्ड माइग्रेट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, फिर ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज बनाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना आपके पास, दिस वन इज, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये जो एक्स था एज दिस रहेगा। ओके, अगर एक्स गुड लिविंग ग्रुप है तो वापस से रिवर्स अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ पे, ये आपका ग्रुप बाहर, तो आपके पास बना डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं किटीन। ओके, इसे कहते हैं किटीन। हमने किसके अंदर पढ़ा था, हमने जो कार्बिन इंटरमीडिएट बनाए थे उसके अंदर किटीन के बारे में पूरी स्टडी की थी। शिफ्टिंग के बाद किटीन बनता है, तो वहां पे इसके बारे में डिटेल स्टडी की थी। तो अभी हम कार्बेनियन से ये किटीन बन गया। अब इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल से, यानी ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड से अगर मैं रिएक्शन करवाई तो ऑर्गेनो लिथियम के अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन है, R माइनस, इलेक्ट्रोफाइल है Li प्लस। तो जो R माइनस है वो अटैक करेगा आपका इस पोर्शन के ऊपर, ये बॉन्ड ओपन। ओके, वापस से ये बॉन्ड क्लोज होगा। पहले मैं एक अटैक को बता देता हूँ फिर दूसरे पे चलूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रेड पेन, सॉरी दिस वन, इसके साथ R जुड़ा, ये आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड ओपन, और ये लिथियम प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। क्या होगा, ये तो बन गया था मेरा इनोलेट, यहाँ पे क्या बन गया, एट प्रेजेंट टाइम मेरा बन गया इनोलेट। सॉरी, यहीं पे मुझे इनोलेट ही बनाना है तो इनोलेट बना दीजिए, मैं भी थोड़ा भूल गया था। तो इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये आपका R, ये आपका डबल बॉन्ड दिस वन इनोलेट, और इस नेगेटिव चार्ज को लिथियम प्लस स्टेबलाइज करेगा। ओके, 8 नंबर हो गया आपका। अब 9 नंबर मेथड देख लेते हैं। 9 नंबर में क्या था, दिस 9 नंबर, आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, ये वाला Br है, ये मेरे पास, यहां पर है 2 मिथाइल, यहां पर भी है मेरे पास Br। आपने यूज किया है जिंक मेटल या मरकरी, सॉरी मैग्नीशियम। तो ये क्या शो करता है, मैंने इसका कंसेप्ट बताया था आपको, इंसर्शन बिटवीन कार्बन हैलोजन बॉन्ड, इंसर्शन शो करेगा, इंसर्शन शो होगा। तो फर्स्ट स्टेप में इंसर्शन वाला बना दीजिए, ये आपका मैग्नीशियम रखिए, यहाँ पे आपका ब्रोमीन आ जाएगा, पोलैरिटी आपके पास चेंज देखने को मिलेगी। अब आपके पास यहां पर है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो बॉन्ड कौन सा शिफ्ट होगा, बॉन्ड को मैं शिफ्ट कराता हूं पिंक से, मेरे पास है दिस वन, ये बॉन्ड आपके पास आया यहां पे, ये बॉन्ड ओपन, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बना, दिस वन। पहले आपके पास क्या बन गया, इनोलेट। अगर ये रिवर्स अटैक करेगा तो आपके पास बनेगा किटीन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ये रिवर्स अटैक, ये बाहर चला जाएगा, तो ये बन गया मेरे पास किटीन। अब इसकी रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम लाइक R Li करवाइए, तो R कहां पे अटैक होगा, इस कार्बन से, और Li ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, तो दिस वन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव, ये यहाँ पे R आया, ये डबल बॉन्ड, और ये दिस, तो ये बन गया मेरा इनोलेट। इसी तरह आपके पास 10th जो मेथड था, मेथड नंबर 10, उसको देख लेते हैं। आपके पास है ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू दिस, और यहाँ पे आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब अगर आप एलडीए यूज में ले रहे हैं नॉर्मली, तो एलडीए यूज में लेंगे तो यहाँ पे 2 साइट है, ये ए साइट है, ये बी साइट है। प्रोटॉन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा आप बताइए, तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट से, तो आपके पास जो इनोलेट बनेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट, आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, और ये लिथियम पॉजिटिव चार्ज इनोलेट। ओके, अब आपके पास है एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, दिस वन इज एग्जाम्पल है, कीजिए इसको सॉल्व, देखिए क्या होता है, आपसे होता है कि नहीं।
ये आपके पास एल्किल साइक्लोहेक्सेन है, आपने यूज में लिया है आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसके अंदर जो आइसोप्रोपिल ग्रुप है वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह काम करेगा, और आइसोप्रोपिल जो है वो कौन से पोजीशन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, लेस इंडेक्स पोजीशन। ये पोजीशन आपका ए है, ये आपका बी है, दोनों के ऊपर प्रोटॉन्स है। तो जो आइसोप्रोपाइल यहाँ पर है, दिस वन इज आइसोप्रोपाइल नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव। तो ये प्रोटॉन इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा डबल बॉन्ड, और ये आपका जाएगा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। तो मेरे पास क्या बनेगा, दिस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा, ये डबल बॉन्ड आपके पास, ओके, ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा MgBr पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे रहेगा मिथाइल इनोलेट। इसी टाइप से आपके पास अब इनोलेट की रिएक्शंस है। ये तो इनोलेट प्रिपरेशन मेथड हो गया। अब आपके पास कुछ इनोलेट की रिएक्शंस है जिसे हम अपकमिंग लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, रिएक्शन ऑफ इनोलेट। तो इसे यहीं पे हम स्टॉप करते हैं लेक्चर को। लेक्चर की जो ड्यूरेशन है वो बड़ी हो गई होगी। इस लेक्चर के अंदर हमने इनोलेट के बारे में स्टडी किया, इनोलेट कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन मेथड के बारे में स्टडी की, इसको अलग अलग सब स्टेटमेंट से हम इनोलेट प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका समरी भी देखा, और इनेमाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में देखा। चिलेशन कंसेप्ट कैसे होता है, अगर हमारे पास एक ही सबस्ट्रेट के अंदर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम प्रिपेयर है तो चिलेशन कंसेप्ट के थ्रू जो प्रोटॉन है वो मोर सबस्टिट्यूटेड साइड से निकल सकता है। अब टाइप ऑफ बेस देखें कि न्यूक्लियोफिलिक बेस कैसा होता है और इलेक्ट्रोफिलिक बेस कैसा है, ठीक है। फिर कार्बोनिल कंडीशन में क्या बनेगा, यानी बेसिक कंडीशन में क्या बनेगा इनोलेट, एसिडिक कंडीशन बनेगा इनॉल। ये था सिंथेसिस ऑफ इनोलेट एंड इनॉल, और साथ में हमने देखा भी इनेमाइड भी हमने यहाँ पे चेक कर लिया। तो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव ए नाइस डे।